So welcome everyone. We're back again with yet another session and with yet another guest. Today I have Dr. Deepak here with me, and it's an honor that he's here and we can talk and ask him about his experiences. So Dr. Deepak, I would actually like you to give your introduction. Thank you so much for inviting me. Myself, Dr. Deepak Anjana, currently working as a resident medical officer at Suez Hospital, Indore. I'm a FMG, graduated from International School of Medicine, Bishkek, Kyrgyzstan in 2020. And after that, I cleared my FMG exam and completed internship and now working as an MBBS doctor. Right. So as you said, you're doing your internship right now. How is your internship going on? Where are you doing it? Yeah, my internship is completed already in Feb. Now I'm working as an MBBS doctor. Okay. So how is your experience over there right now? During internship experience was like it's average. मतलब ये भी नहीं कह सकता कि बहुत ज्यादा अच्छा था या बहुत ज्यादा बुरा था, बट एक एवरेज सा एक्सपीरियंस था. कोई वो बहुत ज्यादा भी कोई आपको इतना कुछ नहीं मिलता है सीखने को या उस टाइप से. आई थिंक इट डिपेंड ऑन पर्सन टू पर्सन हाउ इंटरेस्टेड यू आर और किस टाइप का माहौल है या आपका कॉलेज जहाँ पे इंटर्नशिप कर रहे हो वो किस टाइप का कल्चर है वहाँ पे. जैसे मैंने जहाँ से इंटर्नशिप किया था वहाँ का कल्चर जो था वो बिल्कुल, वहाँ पे इतना इंटर्न्स को ज्यादा बुलाते नहीं है, लोकल इंटर्न्स रेयर कभी यहाँ पे आते हैं, तो उसमें इतना ज्यादा था नहीं सीन. तो फिर हम भी पढ़ाई पे ज्यादा ध्यान देते थे और जितना हमको किसी भी ब्रांच में जितना हमको सीखना चाहिए उतना हम सीख लेते थे. बाकी टाइम फिर अब वहाँ पे बैठ के डॉक्यूमेंटेशन करने से तो कोई मतलब है नहीं. तो ज्यादातर इंटर्न्स की लाइफ ये होता है, डॉक्यूमेंटेशन लेके बिठा देते हैं. हाँ, वो भी है. तो आपकी एफएमजी की जो जर्नी थी और जो प्रिपरेशन थी वो कैसे गई? वो आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी? आपने कितना टाइम लिया और कब सोचने लग गए आप एफएमजी के बारे में? ऐसा होता है कि जैसे ही हम अब्रॉड में एमबीबीएस में एडमिशन लेते हैं, फर्स्ट डे से हमारे दिमाग में और मतलब दिमाग में एक ही चीज चलती है, ग्रुप्स में की चलती है कि एफएमजी देना है, एफएमजी देना है, एफएमजी देना है. तो दिमाग में चलने तो आपको फर्स्ट डे से हो जाता है स्टार्ट, क्योंकि आप जब इंडिया भी आते हो बीच में वेकेशंस में तो घर वाले, पेरेंट्स या कोई ना कोई तो बोल ही देता है भाई कि डिग्री तो ठीक है, एफएमजी कर लोगे ना, वो चीज होता है. तो मेनली तो वो उस टाइप से था. और जहाँ से मैंने एमबीबीएस करी थी किर्गिस्तान बिश्केक से, तो हमारे जो कॉलेज में एमसीआई के लिए बहुत सारे टीचर्स आते थे उस टाइम इंडिया से. बहुत सारे इवन प्रेप मेरो तक के टीचर हमारे वहाँ आते थे, अब भी जाते जा रहे हैं लोग वहाँ पे. तो वो उस टाइप से वहाँ पे कल्चर हमेशा बना हुआ था कि आपको एफएमजी के लिए पढ़ना है, क्लासेस चल रही है, आप रेगुलर क्लासेस. हम लगभग फर्स्ट सेकंड ईयर से क्लासेस लगना चालू हो गई थी, बट हम फर्स्ट सेकंड ईयर में उतना सीरियस नहीं थे, क्योंकि ऑब्वियसली फर्स्ट सेकंड ईयर में तो आपको पता ही नहीं होता क्या चीजें है क्या नहीं है. थोड़ा थर्ड ईयर से फिर हम वेकेशन बेच वगैरह में, हमारी दिल्ली में क्लासेस होती थी तो वहाँ भी जाते थे, करते थे. बट वो उस टाइप से था कि बस वहाँ पे कर लिया, उसको कभी उसके बाद में कभी भी रिवीजन करना या उस टाइप की चीज तो कभी की नहीं. तो थर्ड ईयर में पढ़ी चीजें फोर्थ ईयर में करी, तो वो कभी भी उन चीजों का वेकेशन बेस हमेशा ज्वाइन किया, वहाँ जाके 6-7 सब्जेक्ट ऐसा कंप्लीट किया, बट कभी भी उसका रिवाइज ही नहीं करते थे. तो वो एक हिसाब से कि वो जीरो ही होता था. किसी भी चीज को अगर आप 2-4 महीने नहीं खोलोगे तो जीरो हो ही जाती है. तो उस टाइम से था. और सही साथ प्रिपरेशन अगर बात करें तो हमारा फाइनल स्टार्ट हुआ था 2019 में. तो उसके बाद हमने स्टार्ट करी थी, मतलब 2019 में फाइनल ईयर में स्टार्ट करी. तब बहुत सारे हमारे लगभग 8 से 10 सब्जेक्ट की वहाँ पे एफएमजी क्लासेस लगी थी बिफोर द कोविड, लाइक टिल दिसंबर, आई गेस टिल दिसंबर 2019. तो तब तक हमने वो सब खत्म कर लिए थे. बट फिर वैसा ही है कि भाई जनवरी फरवरी में कोविड आ गया, उसके बाद लॉकडाउन एंड ऑल, तो उसमें वापस पढ़ाई लगभग 99% लोगों की जीरो हो ही गई थी फर्स्ट लॉकडाउन में. क्योंकि फर्स्ट लॉकडाउन तो ऐसा था कि वो आपने बस एक वेकेशन बोल सकते हो उसको, जिसमें बस हर कोई मूवी निपटा रहा है, वेब सीरीज निपटा रहा है, क्योंकि इतना एक साथ फ्री टाइम कभी किसी को मिला ही नहीं ना. क्योंकि अगर फ्री टाइम मिलता था तो या तो लोग घूमने चले जाते हैं. कोविड में तो आपको इतना फ्री टाइम मिल गया कि आप, और आपको करने के लिए कुछ है ही नहीं कहीं बाहर जाने के लिए. तो फिर इतने समझदार तो हम थे नहीं कि उस टाइम को पढ़ने में यूज कर लें, वो तो हमने किया नहीं. पर वही तो उस टाइप से स्टार्ट, वो बिल्कुल जो भी हमने पहले, उससे पहले जो भी पढ़ा था लगभग सब जीरो हो गया था. फिर कोविड में लॉकडाउन होने के बाद जब इंडिया आए तो अराउंड जून 2020 में हम इंडिया आए थे कोविड में ही. और उसके बाद फिर इंडिया आते ही मैंने कोचिंग ज्वाइन करी और फिर मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी. अच्छा, तो आपने कॉलेज कौन सी कॉलेज में गए थे जब आप अब्रॉड देख रहे थे? तो आपने क्या कंसिडर किया था? मैंने जो है मतलब ऑप्शन तो आपके पास हजारों होते हैं ना जब आप कर रहे होते, तो आपके पास इतनी कंसल्टेंसी के कॉल आते हैं, ये वो सब फलाना, ये बेस्ट है वो बेस्ट है उस टाइप से.
तो मैंने मेरे पास से ही एक सीनियर थी, मतलब जहाँ पे मेरा होम टाउन है उसके जस्ट पास से एक सीनियर थी, वो ऑलरेडी उसी कॉलेज में थी, ISM इंटरनेशनल स्कूल ऑफ मेडिसिन, शॉर्ट में उसको ISM बोलते हैं, तो ISM में ही थी वो। तो जस्ट 2-5 किलोमीटर दूर से ही थी, तो बस उन्हीं के थ्रू फिर हम वहाँ चले गए। वो उस समय फाइनल ईयर में थी एंड लकीली उन्होंने उनका फाइनल वहाँ से कंप्लीट किया। उसके बाद उन्होंने इंडिया के FMG फर्स्ट टाइम में क्लियर किया विद 200 प्लस मार्क्स। उसके बाद उन्होंने नीट PG क्लियर किया विद 900 रैंक। और अभी वो उन्होंने जस्ट आई थिंक लास्ट में उन्होंने दिल्ली सफदरजंग से अपना ओप्स का कंप्लीट किया है 3rd ईयर, मतलब उनका ओप्स हो चुका है, मतलब MS वो बन चुकी है एज FMG, वो भी दिल्ली सफदरजंग से। तो वो एक उनका वीडियो भी मैंने ऑलरेडी एक वीडियो मेरे YouTube चैनल पे शेयर किया हुआ है उसके साथ। मैंने देखा था। हाँ, तो उस टाइप से तो बस यही चीज था देखने में, इसी बेसिस पे कॉलेज चूज किया था, बाकी कोई बहुत ज्यादा नहीं सोचा, क्योंकि हम गए थे 2015 में। आजकल जो एडमिशन होते हैं 2018, 19, 20, क्योंकि उस जो इंटरनेट स्टार्ट हुआ था इंडिया में जो ज्यादा लेवल पे मोबाइल फोन में, वो स्टार्ट हुआ था 2016 से, जब जियो आया था उस टाइम। 2015 तक इतना नहीं चलता था, उस समय वीडियो कॉल्स भी इतने कॉमन नहीं थे, बहुत रेयर थे उसमें 2015 में। 2016-17 से चीजें स्टार्ट होती, तो जब से फिर वो चीजें स्टार्ट हुई उसके बाद तो अब लोग पता नहीं इतना कुछ देख लेते हैं कि लोग वहां पे कौन कौन पढ़ रहा है वहां तक पहुंच जाते हैं। तो वो अब अलग चीज हो गया ना, हमारे टाइम पे हम इतना नहीं सोचे, बस हाँ ठीक है ये था, ये यहाँ पे ये है, पहचान, पहुंच गए और पहुंच गए वहां पे, इतना कोई बहुत ज्यादा हमने सोचा नहीं। हाँ वो तो है। तो जैसे आप डॉक्टर तो है ही और आप सोशल मीडिया पे भी बहुत एक्टिव रहते हैं, तो हाउ इज दैट सोशल मीडिया वाला जो आपका इनिशिएटिव है, हाउ इज दैट हेल्पिंग यू? हेल्प तो कम ही कर रहा है मुझे ऐसा लगता है। मतलब हेल्प इन द सेंस कि जब मैंने अपना FMG क्लियर किया था तो पहले से सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव ही रहता था, मतलब कॉलेज टाइम में हो गया, उस टाइप से थोड़ा एक्टिविस्ट टाइप बोल सकते हैं अपन चीजों को। तो लोगों को तो ये लगता था ना कि ये तो बस दिन भर मोबाइल चलाते रहते हैं, क्या ही पास करेंगे, ये वो फलाना उस टाइप की चीजें हैं, वीडियो बनाते रहते हैं ये वो। तो जब मैंने मेरा FMG क्लियर किया तो लोगों को एक टाइप से मेरे कॉलेज में तो लोगों को शौक लगा। और हमारे कॉलेज में बहुत बच्चे हैं, अराउंड मेरे कॉलेज में 3000 स्टूडेंट हैं, आई थिंक काफी है, मतलब उससे ज्यादा मुझे लगता है किसी एक कॉलेज में इतने स्टूडेंट है इंडिया में भी नहीं है। तो बाहर कंट्री यूरोप में तो उससे ज्यादा बच्चे रहते भी नहीं है, तो ज्यादातर को 90% को शौक लगा कि इसने कैसे पास कर। तो फिर मुझे फोन आते थे कि भाई इसका कैसे हुआ, कैसे किया, ये बता, क्योंकि उससे पहले अगस्त में एग्जाम हुआ था, हम जून एंडिंग में इंडिया आए थे और अगस्त में भी एग्जाम हुआ था एक, तो हम तो उसके लिए प्रिपेयर थे नहीं, बड़े से दिया था। तो बेसिस में फेल ही होना था, एग्जाम भी बहुत ज्यादा टफ था उस टाइम का, अगस्त 2020 वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन हिस्ट्री ऑफ FMG। उसमें मेरे 118 आए थे और फिर 3 मंथ की प्रिपरेशन करके 181 आए थे दिसंबर वाले में। तो फिर वही लोग पूछते थे कैसे क्या, अब रोज रोज 2-4 दिन तो मैंने भी एक्सप्लेन किया रिजल्ट आने के बाद कि ऐसे ऐसे किया, ये पढ़ा वो पढ़ा, इतने घंटे पढ़ाई करी, फलाना ये वो। बट आप रोज भी कितनों को आप एक्सप्लेन कर सकते हो सारी चीजें। तो दोस्त लोग बोलना चालू किया कि भाई काम कर, वीडियो बना के डाल दे, कुछ ना वो सीन नहीं है, एक्टिव तो वैसे सोशल मीडिया पे रहता ही है, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो मैंने बस उसके बाद वो पोस्ट किया, आई थिंक उस समय मेरे इंस्टा फॉलोवर पे आई थिंक 1500-2000 के आसपास होंगे मेरे हिसाब से। और वो चीजें स्टार्ट हुई, वीडियो बनाया, पहला ही वीडियो मैंने डाला और वो सुपर हिट रहा, 10,000 प्लस व्यूज में गए 2-3 दिन के अंदर। और क्योंकि मैंने जिस टाइप की स्ट्रेटजी शेयर करी थी और एक बेसिक, क्योंकि लोग ये गलत फहमी है कि लोग टॉपर्स के इंटरव्यू देखते हैं, लोग टॉपर्स के इंटरव्यू नहीं देखना पसंद करते हैं, लोग देखना पसंद करते हैं एवरेज स्टूडेंट के इंटरव्यू, अपने टाइप का। हाँ कि भाई ये बंदा अपने टाइप का, अपने को कोई 200 प्लस 250 प्लस नहीं लाना है, अपने को पास होना है एग्जाम, उस टाइप से। तो मैंने वो चीजें स्टार्ट करी, फिर वो वीडियो चला, वो सारी चीजें स्टार्ट हुई। फिर मैंने इंटर्नशिप में फ्री टाइम मिल जाता था, तो फिर साथ साथ पे प्लानिंग वीडियोज, रिवीजन वीडियोज और वो चीजें फिर मैंने कहा चलो कंटिन्यू करते ही, अगर फ्री टाइम है तो क्या चीजें। फिर उससे जब आपको थोड़ा कुछ आने लग जाता है, जब आपको थोड़े पैसे आने लग जाते हैं, तो फिर आप ऑब्वियसली एक मोटिवेशन मिल जाता है, उसके बाद तो ऑब्वियसली फ्री में तो आप कुछ चीज कहाँ तक कर सकते हैं, एक लिमिट होती है। और जब वो सारी चीजें स्टार्ट हुई तो वो फिर धीरे धीरे चीजें चलती गई, कंटिन्यू होती गई और अभी तक चल ही रही है। हेल्प इस वे में कर सकते हैं, किया है कि मतलब आपको लोगों को जानने का मौका मिलता है, जैसे कि आज मैं आपको मेरी चीजें बता रहा हूँ, इससे मैंने बहुत लोगों के इंटरव्यूज किए हैं उसके लिए, यूट्यूब के लिए। और FMG इंटर्नशिप हो गई या फिर FMG जो पास कर रहे हैं लोग, जिन्होंने स्ट्रगल से पास किया 4 अटेम्प्ट, उससे बातें करी। बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स हैं PG वाले इंडिया में या फिर अब्रोड में, जैसे मैंने US UK के वीडियो बनाए,
तो वो उससे आपके कॉन्टेक्स्ट बढ़ते हैं, आपकी नॉलेज बढ़ती है। मैंने यूएस यूके के लिए वीडियो बनाया और उसी वीडियो से मैं खुद मोटिवेट हो गया यूके के लिए, और आज मैं प्लेब के लिए प्रिपरेशन कर रहा हूँ। तो ऑब्वियसली उन चीजों ने बहुत सारी हेल्प करी, वरना मेरा कोई प्लान नहीं था यूके जाने का, प्लेब का। मेरा प्लान था, इनमें तो नोट्स मंगा के रखे थे पीजी के लिए। मेरा तो प्लान था कि मैं अपन इंडिया में पीजी करूँ। तो उस समय आपसे आपके कॉन्टेक्ट बढ़ता है। वो अलग बात है कि आप उसका यूज कैसे कर सकते हो, वो आप सारी चीजें मिक्स मैच करके आपको चलाना है। आपको हर चीज, अब जैसे कब जब से मेरी जॉब स्टार्ट हुई है, मेरे वीडियोस कम हो गए हैं, सारे आउटपुट चीजें, क्योंकि वो टाइम आपको निकालना है, साथ में पढ़ाई करनी, सब चीजें हैं। तो वो एक सबका है अपना होता है कि आपको कैसे चीजें बैलेंस करना है। आपको टाइम निकालना है तो आप निकाल लोगे किसी न किसी वे में। आप एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट नहीं करोगे। हम लोग भी जब हम फ्री होते हैं तो लोग तो पार्टियां करते हैं, हम पार्टी नहीं कर रहे होते, हम तब यूट्यूब के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, दूसरा कुछ काम कर रहे होते हैं उससे रिलेटेड। वो इंटरेस्ट है, अगर आपका इंटरेस्ट है तो ऑब्वियसली आप करोगे उसके लिए। एग्जैक्टली तो मैंने आपके पेज पे देखा आप 1-on-1 लाइव सेशंस भी लेते हैं, तो मैं एक्चुअली बहुत ऐसे क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि किस टाइप के स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं अपने डाउट्स लेके, या किस टाइप के आप रोज मिलते होंगे अलग अलग लोगों से, किस टाइप के कुछ ऐसे होते हैं ना, कभी नमूने आ जाते हैं कि भैया अभी से करवा दो, ये कर दो, वो कर दो, तो थोड़ा उस पर कुछ बताइए। एक्चुअली हो क्या रहा था कि जब से मैंने वीडियोस बनाना स्टार्ट किए थे, उसके बाद से जब मेरा दिसंबर 2020 में पास हुआ था, उसके बाद मैंने वीडियोस चालू करे, और जब जून 2020 का एग्जाम, जून 21 का जब एग्जाम हुआ, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किए, कॉल की कि हमें आपकी वीडियो से हेल्प मिली, हमें आपके रिवीजन स्ट्रेटजी से हेल्प मिली। तो लगभग 200 से 250 मैसेज थे, कितने लोग पास हुए जो आपको थैंक यू बोल रहे हैं। मतलब उस टाइम ऐसा फील हो रहा था कि यार टीचर जैसा फील हो रहा है कि आप टीचर को इतने बोल जाते हैं कि सर हम पास हो गए, ये हो गया, वो हो गया, उस टाइप से। तो फिर अब वो होता है कि आप रोज आपको इतने मैसेज आ रहे हैं कि भाई हम हमारा प्लान ये है, हमको हिसाब से क्या करना चाहिए, क्या करें नहीं करें। तो आप डेली इतने लोगों से ना कॉल पे बात कर सकते हैं ना आप, उसमें बहुत सारे लोग फर्जी भी होते हैं, बस ऐसे ही मैसेज करते हैं क्या करें बता दो, ये वो। तो फिर मैंने कहा इसको कुछ अलग वे में करते हैं जहाँ पर उसको ज्यादा अच्छे से टाइम दे पाए, क्योंकि अगर कोई जूनियर अगर कॉल भी करता है तो ऑब्वियसली वो 2-4 मिनट ही बात कर सकता है, उसके बाद वो कुछ सोचेगा कि यार भैया बिजी होंगे, अपन इतना नहीं पूछ सकते, ये पूछना है, उस टाइप से। तो जब मैंने पेड स्टार्ट किया, उसको पेड किया, तो एक उससे सबसे पहली चीज तो ये हो गई कि जो बिल्कुल फालतू लोग थे वो कम हो गए। क्योंकि अगर कोई पैसे दे के आ रहा है तो ऑब्वियसली वो कुछ सीरियस होगा, वही आएगा जिसको अपनी टेंशन हो रही है, जिसको अपनी पढ़ाई की टेंशन हो रही है। और मेरा हमेशा से, जब से मैंने एग्जाम पास करी, मेरा हमेशा यही मोटिव रहा है कि जो स्ट्रगल, मतलब मैं अगस्त में पास नहीं हुआ, मैं दिसंबर में पास हुआ, क्योंकि जून में डिग्री ले गए थे। और उसके बाद भी मानता हूँ कि वो 3 महीने में मुझे स्ट्रगल नहीं करनी चाहिए थी, अगर मैं कॉलेज टाइम में अच्छा पढ़ता तो अगस्त में पास हो जाता। और वो स्ट्रगल बहुत बुरा होता है। तो मैं हमेशा मेरा यही टारगेट होता है कि एफएमजी वाले इंडिया के स्ट्रगल ना, क्योंकि हमको कोई बताने वाला नहीं था कि भाई कॉलेज में पढ़ लो, ये पढ़ लो। बट अब मैं तो बता रहा हूँ ना, हम तो बता रहे हैं ना इंडिया आने के बाद कि भाई कॉलेज में ही पढ़ लो, अभी टाइम है, अभी पढ़ लो, उस टाइप से। तो सेशन में वही होता है कि भाई आप कोई सेशन बुक कर रहा है तो मेजोरिटी जो सेशन बुक करते हैं वो 4th ईयर, फाइनल ईयर, या फिर जो एफएमजी के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, कोई 6 मंथ बाद या साल भर में, उस टाइप के लोग। तो उनसे जो डिस्कशन होता है कि सब्जेक्ट वाइज डिस्कशन कैसा, क्योंकि ऐसा है कि जो लोग कोचिंग ज्वाइन कर लेते हैं उनको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो 90% कोचिंग तो आप कॉलेज टाइम में तो आप कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हो। आपके एग्जाम 6 मंथ रहेंगे तभी आप ज्वाइन करोगे कोचिंग, तो उनको किसी भी गाइडलाइन, किसी भी हर चीज जरूरत नहीं पड़ती। बट जो प्रेप से पढ़ रहे हैं, मेरो से पढ़ रहे हैं, इंडिविजुअल सोर्सेस से पढ़ रहे हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि भाई किस हिसाब से प्लानिंग करें, किस हिसाब से चीजें पढ़े। क्योंकि अब आप सोचो कि आप प्रेप मेरो से सारा सब्जेक्ट एफएमजी के लिए कवर करोगे तो आपको चीज याद ही नहीं रहने वाली है। उसमें इतनी बड़ी मेडिसिन है, उसमें इतनी सारी दूसरी चीजें, एनाटोमी आप इतना बड़े बड़े, आपको जरूरी नहीं है एफएमजी के लिए, तो इतना टाइम वेस्ट क्यों करना है। तो उस हिसाब से हम उन सेशन सब्जेक्ट वाइज प्लानिंग करवाते हैं कि भाई ये आपका, आपने अभी तक ये किया है तो आप ये करो, और तब डिवीजन स्टार्ट करो। तो वो प्रॉपर गाइडेंस जो होती है ना, जिसके लिए हमने बहुत टाइम वेस्ट किया, जैसे मैंने मेरे टाइम पे मैंने प्लानिंग पे बहुत जोर दिया, इसलिए मैंने वीडियोस, जो प्लानिंग वाले वीडियोस मैंने बहुत डाल रखे मेरे चैनल पे कि आपकी 6 मंथ प्लानिंग वाले। जब तक प्लानिंग नहीं होती तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। पढ़ाई तो बात की बात है, पहले आप प्लानिंग करोगे तभी पढ़ाई होगी। तो प्लानिंग होना सबसे अच्छी चीज, सबसे अच्छी और सबसे जरूरी चीज है। तो मैं उसी में हेल्प करता हूँ कि आप प्लान कैसे कर सकते हो और आप स्टार्ट कैसे कर सकते हो। मेनली पढ़ाई स्टार्ट करना सबसे बड़ी बात है, वही हम नहीं कर पाते या वही लोग नहीं कर पाते। एक बार पढ़ाई चालू कर देंगे, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आदत बन गई, फिर तो पढ़ ही लेंगे ना। स्टार्ट, तो वो स्टार्टिंग का जो मोटिवेशन है ना, वो सेशन में मैं कोशिश करता हूँ कि वो 40-45 मिनट में वो बंदा फिर मोटिवेट हो। और उससे फायदे भी हुए हैं। उसके बाद जब मैंने ये स्टार्ट किया था अराउंड अगस्त 21 में, उसके बाद दिसंबर का एग्जाम हुआ, दिसंबर 21 का, तो लोग बहुत ज्यादा उससे बहुत सारे पास हुए, बहुत सारे रिजल्ट अच्छे आए जो प्लानिंग से और उस टाइप से।
Yes. तो मैंने आपकी जो स्टोरी है उस पे ये देखा था कि आप एक आई थिंक स्टूडेंट के साथ सेशन कर रहे थे, बट वो 1 साल से लैग हुआ जा रहा था एफएमजी के लिए क्या, तो आपने सबको इनफैक्ट ये एडवाइस किया था कि पहले से ही प्रिपरेशन और प्लानिंग स्टार्ट कर दो। तो वो सिनेरियो क्या था, उस स्टूडेंट का सिनेरियो क्या था? किस स्टूडेंट की बात कर रहे हैं? आई थिंक वो 1 साल उन्होंने लगातार कोशिश कर रहे बाद थे, में पर उनको 200 थे वो। हाँ हाँ हाँ, आई थिंक ऐसे कुछ था। हाँ, तो वही है मेनली। बहुत सारे लोग जो एफएमजी में फेल होते हैं वो 148, 149, 140 से अबव, 140 टू 149 के बीच में, उसके भी वही हो रहा था। या और भी एक दो लोग साथ में इंटरव्यू किया, उनके भी साथ यही हो रहा था, जो पिछले 2-3 एग्जाम से 148, 149 पे फेल हो रहे थे। तो भाई आपके वो 140 से 149 में लोग क्यों फेल हो रहे हैं? 149 भाई आप पढ़ सब रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि एग्जाम से जस्ट पहले, जैसे अभी एग्जाम आ गई है एफएमजी की, थोड़े दिन बाद एग्जाम है, लास्ट मंथ में वो क्या करेंगे, उन्होंने जो 3-4 महीने तक पढ़ा है, साल भर जो नोट्स पढ़े उसको छोड़ देते हैं, और वो रैपिड रिवीजन के डायरेक्ट नोट्स उठा लेंगे। मतलब हाँ, अगर आपने रैपिड रिवीजन के नोट्स से ही मेन भी आपने पढ़ा है तो फिर आप उन्हें कंटिन्यू कर सकते हो, बट आपने मेन से पढ़ा और आप एंड मोमेंट पे जाके आप वो नोट्स चेंज कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपकी फोटोग्राफी मेमोरी तो नहीं हो पाएगी ना, वो चेंज हो जाएगी उन चीजों को लेकर। तो वो लोग गलतियां करते हैं। लोग अनअकैड या किसी भी प्लेटफॉर्म के वीडियोस फॉलो करने लग जाते हैं लास्ट मंथ में जाके। लास्ट मंथ में जाके आपको नया कुछ पढ़ना ही नहीं, नया कुछ वीडियो नहीं देखना है, आपको अपने ही नोट्स रिवाइज करने हैं। सबसे बड़ी जो मेन गलती करते हैं लोग, वो करते हैं ऑप्शंस बहुत चेंज करते हैं एग्जाम में जाके। ऑब्वियसली हमारी कोई नेगेटिव मार्किंग एग्जाम नहीं है, तो ऐसा नहीं है कि आपको सब कुछ आना ही चाहिए। भाई आप तुक्के भी आपके लगेंगे और उससे भी आप पास होगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा तो आप इसके 200 तो खुला बोलता है, वैसे जिसके 200 प्लस मार्क्स आ रहे हैं वही ये चीज बोल सकता है कि नहीं मैं तुक्कों से पास नहीं हुआ हूँ, मैं तो मेरी मेहनत से पास हुआ। बाकी तो आप किसी को भी देख लोगे जिसके अगर जैसे मेरे 180 आए थे मेरे एग्जाम में, अगर मैं बोलोगे नहीं मैं तो मेरी मेहनत से पास हूँ, मुझे तुक्के सही हुए नहीं मेरे, तो भाई आपके 120 क्वेश्चन गलत भी तो हुए हैं। अभी नेगेटिव मार्किंग होती तो क्या होता फिर आपका? तो क्या वो चीज है ना, तो मतलब आपको आना कितना चाहिए एफएमजी एग्जाम में? आपको 110 नंबर का एग्जैक्ट आना चाहिए। 300 150 आपको पास होने के लिए चाहिए। आप 110 का पढ़ लो जो आपको 100% आए, बाकी 40 क्वेश्चन तुक्के लग जाएंगे, ये मैं गारंटी लेता हूँ। 200 क्वेश्चन में से 40 तुक्के लगेंगे, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम उस 110 पे फोकस नहीं करते, हम फोकस करते हैं भाई हम सारे 19 सब्जेक्ट लेके दौड़ेंगे उस टाइप से। इसलिए मैं हमेशा मेरे हर सेशन में, हर वीडियो में चीज बोलता हूँ कि भाई पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, इन 4 सब्जेक्ट पे अच्छे से ध्यान दे लो। ये 4 सब्जेक्ट 120 से 125 मार्क्स के, आप इनमें ट्राई करो कवर करने की, क्या आप कवर करो एटलीस्ट इनमें 90 प्लस इन 120 में से, क्योंकि ये इजी सब्जेक्ट है। पीएसएम, ओबीजी, सर्जरी, ईएनटी, इनसे इजी क्वेश्चन आते हैं। इजी क्वेश्चन सब कर सकते हैं, टफ क्वेश्चन सब नहीं कर सकते। आप मेडिसिन कितना भी पढ़ लोगे वो नहीं होंगे क्वेश्चन सॉल्व। फिजियो कितना भी पढ़ लो आप, या बाकी आप देख लो पेथो कितना भी पढ़ लो आप, फार्मा कितना भी पढ़ोगे तो भी भूलोगे, एनाटॉमी कितना भी पढ़ोगे तो भी नाम भूल जाओगे। तो जो टफ है उस पे क्यों इतना टाइम वेस्ट करना है? यूं नहीं बोल रहा हूँ स्किप करना है अपने को, बट आपको उन पे इतना क्यों टाइम वेस्ट करना है? आपको क्यों इतने बड़े बड़े वीडियोस पढ़ने हैं उन सब्जेक्ट के लिए, एफएमजी के लिए? आप जो मेन है उनको उठा लो साइड में और उनको अच्छे से करो, और बाकी को जो साइड बाय साइड कर रहे हैं वो करो आराम से। पर अपना जो मेन फोकस है ना, अपने को 110 नंबर पे ज्यादा फोकस करना है, उस पे हम कर लेंगे। ऑब्वियसली सिलेबस कम हो जाएगा ना, इतना सारा सिलेबस कम हो जाएगा उसके ऊपर, अगर आप उस पे ज्यादा फोकस करोगे तो ज्यादातर लोग आप देखोगे, आप किसी भी एफएमजी स्टूडेंट से बात कर लो जो पास हुआ है एफएमजी, वो हमेशा आपको एक दो ही चीज बोलेगा कि वो पास हुआ है पीएसएम और ओबीजी की वजह से, क्योंकि उसके क्वेश्चन इजी होते हैं, सोल्व हो जाते हैं, और क्वेश्चन ज्यादा आते हैं उस टाइप, और लोग उसमें फोकस नहीं करते हैं। लोग लास्ट मोमेंट तक सिलेबस ही खत्म करने में रह जाते हैं। मेडिसिन नहीं हो रही तो उसको छोड़ेंगे नहीं, उसको लास्ट मोमेंट तक जाके चलेंगे। मतलब वो अपने फेल होने का रीजन मेडिसिन को बता देंगे, भाई मेडिसिन 30-35 नंबर की आई थी, अगर आपके 0 भी आ गए उसमें तो क्या फर्क पड़ता है? सोचना पेपर 270 नंबर का था। अब बाकी सब्जेक्ट पे ध्यान दो, बाकी चीजों पे। और एग्जाम में ऑप्शन चेंज मत करो। एक बार आपने ऑप्शन लगा दिया, टिक कर दिया, आपने फिर रिव्यू में डाल रखा है, बाद में एग्जाम खत्म होने के बाद आपने वापस देखा, फिर आपको मूड हुआ, क्योंकि एग्जाम में तो 4 ऑप्शन सही लगते हैं, जितना आप देखोगे फिर ऑप्शन चेंज करने का मन करता है। आपने फिर से उसको बी लगाया था, फिर आपने सी लगा दिया। उस चक्कर में बहुत सारे 15-20 क्वेश्चन चेंज करते हैं उसमें। उनमें से 90% लोग, अभी तक का मेरा एक्सपीरियंस है, पिछले 3-4 एग्जाम हो गई, 140 से 149 के बीच अटक रहे। मेरे 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 खास दोस्त अटके, वो
वो बहुत बुरा लगता है वो उनको देख के, जिनका 140 से 149 आते हैं। तो आप अभी रिसेंटली प्लैब की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं साइड बाय साइड, तो प्लैब के लिए आपने जैसे बोला कि सोशल मीडिया अकाउंट से काफी लोगों तक पहुंचा जा सकता है, जैसे मैं खुद अपने सीनियर से थ्रू सोशल मीडिया में मिली हूँ जो कि प्लैब दे चुकी हैं, तो डॉक्टर रिद्धि नाम है उनका। तो आई नो। हाँ, तो आपका प्लैब का जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ, कहाँ से वो इंस्पिरेशन डायरेक्शन मिली आपको? मैंने सेशन किया था और यूट्यूब के लिए, और उसी के बाद जो है जो डॉक्टर कालानी के साथ मैंने किया था, उनका यूजर नेम है इंस्टा का हाँ ब्यूटी डॉक्टर, उस वीडियो से ही मुझे मेनली अपने लिए इंस्पिरेशन मिली जाने के लिए। वरना मैंने कभी कॉलेज लाइफ में नाम सुना था प्लेब का, बट मैंने कभी उसकी फुल फॉर्म भी जानने की कोशिश नहीं करी अपने कॉलेज या यूएसएमएल हो गया, सिर्फ नाम सुना, कभी इसमें सोचा ही नहीं कभी, क्योंकि हमेशा से प्लान तक इंडिया में ही करना है। पर जब इंडिया में इंटर्नशिप जब ज्वाइन करी, तब इंटर्नशिप में जो रेसिडेंट्स की हालत देखी, उसके बाद क्या किया यार यहाँ पे नहीं हो पाएगा अपने से चीजें, और फिर यूके के लिए स्टार्ट किया। जब सोचा कि हाँ यूके के लिए घर वालों से बात करी, वो भी मान गए, एग्री कर गए, तो उस पर उस बात में चले गए हाँ ये करना है, उस टाइप से चीजें हैं। इंफॉर्मेशन सारी आजकल नेट इंटरनेट पे अवेलेबल है, सब कुछ है। और मेरा एक्चुअली ऐसा है कि मैं बहुत ज्यादा आगे का नहीं सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ 1 से 2 साल, हाँ भाई इन 1-2 सालों में क्या है। मतलब अब भी जब मैसेज आते हैं, या जैसे मैंने तो अभी लैब जर्नी स्टार्ट ही करी है, तो मुझे हो गया या डॉक्टर कालानी हो गए, डायरेक्ट फर्स्ट सेकंड वाले पूछेंगे भाई पीजी कैसे करनी है, उस क्वेश्चन करता है। मैंने अभी तक पीजी का सोचा ही नहीं, क्योंकि प्लेब आपकी पीजी के लिए नहीं है, प्लेब तो आपकी लाइसेंस के लिए। तक नहीं सोचा कि पीजी का क्या होगा वहां जाने के बाद। मैंने कहा एक बार चले तो जाए, वहां जाके देखेंगे उस टाइप का, फिर जो होगा देखा जाएगा, इतना उस टाइप से चीजें। मेरा हमेशा वही चलता है कि भाई अभी का देखो, अभी 6 महीने, साल भर, 1.5 साल का देख लो कि उस प्रोसेस में क्या है। उसी प्रोसेस में मैंने पिछले साल ओईटी एग्जाम दी, ऑक्यूपेशनल इंग्लिश स्टेट इंग्लिश के लिए। आप आइल्स भी दे सकते हो या आप ओईटी दे सकते हो। ओईटी इज इजी कंपेयर टू आइल्स, बट इट इज एक्सपेंसिव, अराउंड 34K, एंड आइल्स इज अराउंड 14K, बट ओईटी इज वेरी सिंपल कंपेयर टू आइल्स। तो इसीलिए तो बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं है, पर फिर मैं एग्जाम पास हुआ। सो उस टाइप से कुछ चीजें करनी है। फिर मैंने प्लेब 1 बुक किया, मेरा इस साल अगस्त 2020 में मेरा एग्जाम है प्लेब 1, और उसके बाद आई थिंक प्लेब 2 जब भी अगर पास हो गए अगस्त वाला एग्जाम, तो अच्छी बात है, तो फिर प्लेब 2 उसके 6 मंथ में हो ही जाएगा। तो ये नई जर्नी भी स्टार्ट हो चुकी है, होने वाली है इनफैक्ट आपकी। तो अब मैं एक्चुअली पूछना चाहूंगी कि एफएमजी तो चलो है, अगले साल का पता नहीं है, नहीं है, एफएमजी है, नेक्स्ट है, तो उस पे क्या टेक है? क्योंकि नेक्स्ट इज लाइक नीट पीजी इनकॉर्पोरेटेड विद एफएमजी, वैसा कुछ है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? मैं तो एक ही चीज क्लियर बोलता हूँ कि यार सोचना ही नहीं है कि एग्जाम कौन सा, एफएमजी होगा, नेक्स्ट होगा, सोचना ही नहीं। आप तो पढ़ो नेक्स्ट के हिसाब से, मतलब नीट पीजी के हिसाब से, एफएमजी का सोचो। और सबसे मेन चीज हमको, जो मैं कोशिश अब कर रहा हूँ कि भाई हम एफएमजी के माइंड से एफएमजी ही निकाल देनी चाहिए हमको एग्जाम। हमको टारगेट क्या, हमको लाइसेंस टारगेट ही नहीं करना है इंडिया के, हमको टारगेट करना है इंडिया में पीजी की सीट। प्रॉब्लम क्या हो रही है कि हम जब फर्स्ट ईयर जाते हैं, तब फर्स्ट ईयर से 5th ईयर या 6th ईयर, जिनका 6th ईयर कोर्स है, हमको 5 से 6 साल माइंड में एक ही चलती है, हमको एफएमजी पास करना है, लाइसेंस लेना है, एफएमजी पास करना है, लाइसेंस। तो 5 साल में चीज इतनी घुस जाती है हमारे दिमाग में, जब हम वो एग्जाम पास करते हैं तो हम इतने खुश हो जाते हैं उससे कि उसके बाद हम पीजी तो भूल ही जाते हैं। आप देख लो एफएमजी में, मैं बिल्कुल इसमें 100% सही हूँ कि 99% एफएमजी जो है वो कभी पीजी करते ही नहीं। आप खुद आपके नोन में आप देख लो, आप कितने पीजी वाले लोगों को जानता हूँ मैं, हजारों एफएमजी स्टूडेंट को जानता हूँ, बट मैं पीजी करने वाले मैक्स 5 लोगों को जानता हूँ जो इंडिया में पीजी कर रहे हैं। क्योंकि हम वो टारगेट ही कभी रखा नहीं ना, हमने तो कभी रखा ही नहीं कॉलेज में कभी वो टारगेट। और अगर आपने टारगेट ही नहीं रखा है तो आप उसके लिए करोगे नहीं। आप एफएमजी पास करके इतने खुश होते हैं, वाह यार एमबीबीएस हो गई है, 70-80 हजार 1 लाख की इनकम मिल रही, क्या है, बहुत है, और क्या हो जाता है, फिर खत्म बस। क्योंकि हमने कभी सोचा ही नहीं उसके बारे में। अब हमको ये कोशिश करनी चाहिए एज एफएमजी कि अब जो जूनियर्स हैं वो कॉलेज टाइम से लाइसेंस को भूल जाए, कभी लाइसेंस कुछ है भी सही। अब नेक्स्ट भी होना है तो नेक्स्ट में भी लाइसेंस के लिए और नंबर कम चाहिए होंगे, या और पीजी के लिए ज्यादा चाहिए होंगे, तो आप लाइसेंस की तरफ देखो ही मत ना, आप तो देखो पीजी की तरफ।
आप पीजी के लिए सोचोगे तो लाइसेंस तो ऑटोमेटिक मिल जाएगा। तो कॉलेज टाइम से टारगेट सिर्फ पीजी, लाइसेंस और एफएमजी टारगेट ही नहीं रखना है, क्योंकि भाई पीजी जब तक नहीं करोगे तब तक चीजें कुछ होनी नहीं। और एफएमजी ये मैं बिल्कुल, मेरे दोस्तों को जानता हूँ या मेरे सीनियर्स को जानता हूँ, 99.99% इवन जो ऐसे लोग भी हैं जो 200 प्लस एफएमजी में लाए थे और आज वो मेडिकल ऑफिसर बन के बैठे हैं और खुश है। क्योंकि जब आपकी इंडिया में जब 2-4 साल प्रिपरेशन छूट जाती है तो फिर पढ़ाई नहीं हो सकती वापस, फिर स्टार्ट नहीं हो सकती उस टाइप। अगर नेक्स्ट होना है और जिसे पढ़ना है वही 19 सब्जेक्ट से चीजें आएंगी। टफनेस का बोलते हैं तो ऑब्वियसली टफ तो होगा कंपेयर टू एफएमजी, बट अब चीजें आपके हाथ में तो है नहीं, जो होना है वो तो होगा, उसमें तो कुछ कर नहीं सकते। टफनेस में कोई उसको वो ऐसा नहीं कर दें कि उसका कोई लेवल वो यूएसएमएल के बराबर कर दें, ऐसा तो होना नहीं। ऑलरेडी एफएमजी भी कोई इजी तो है नहीं एग्जाम, 17,000 में से 3,000 पास हो रहे हैं तो वो भी कोई इजी नहीं एग्जाम। तो उस पर डरने की या वो तो कोई 1% भी जरूरत नहीं मेरे हिसाब से। 90 सब्जेक्ट है आपके सामने, सिलेबस आपके सामने है, पढ़ना है, खत्म करना है, वही चीजें आनी है, तो उसमें कोई इतना कोई ज्यादा होल्ला करने की जरूरत नहीं है। जब चीजें आ जाएगी, मैंने आज तक एक भी वीडियो नेक्स्ट के लिए नहीं बनाया पर्टिकुलरली कि नेक्स्ट क्या होना है, क्या होगा, क्या अभी तक चीजें क्लियर नहीं है। अभी तक आपको ना कोई गाइडलाइंस है, सिर्फ छोटी मोटी चीजें आई हैं कि हाँ 6 पेपर या कुछ 3 पेपर ऐसे कुछ होने वाले हैं, कुछ उस टाइप से चीजें होनी है, अलग अलग 6 पेपर होने वाले हैं ठीक ना। हाँ ENT ऑर्थोपेडिया के सेपरेट पेपर होंगे और मेडिसिन गायनी और सर्जरी के कुछ अलग पेपर होंगे, मिक्स मैच टाइप से इतनी सी चीज आई है। क्राइटेरिया क्या होने वाला है, पास क्राइटेरिया क्या होने वाला है, लाइसेंस के लिए क्या होने वाला है, 1 में क्या होगा, 2 में क्या होगा, अभी तक कुछ भी चीजें सामने नहीं। तो जब आएंगी तब सबके सामने ऑटोमेटिक आई जाएगी ऑफिशियल गाइडलाइंस के फॉर्म में। तो अभी तो मुझे पता है कॉलेज टाइम में, जब हम थे कॉलेज टाइम में तो एक चीज चलती थी कि भाई आपको कैसे आप पास क्या होते हैं, वो एक ही चीज चलती थी उस समय कि कितने सब्जेक्ट हो गए एफएमजी के लिए, कितने कर, वो भी चलता होगा। बट अब साथ में एक और चीज ऐड हो गई कि अब जब भी कोई फ्रेंड्स लोगों का डिस्कशन होता होगा तो एक चीज और उसमें आ गई कि यार नेक्स्ट होगा कि नहीं होगा। फिर सब अपना अपना वो जमाते हैं उस पर कि यार मुझे लगता है नहीं होगा, या बोल रहा है मुझे लगता है होगा, मुझे लगता है नेगेटिव मार्किंग होगी। तो उन सब उस डिबेट में पढ़ने से कोई सेंस नहीं बनता है। पढ़ो आराम से, पढ़ो को निकालो और पीजी टारगेट करो। हाँ वो तो है। तो गोइंग बैक इन टाइम, शुरू से शुरुआत करते हैं कि जब आपने अपने फैमिली को बोला कि एमबीबीएस करना है तो उनका रिएक्शन क्या था, कि मतलब या आपके दिमाग में कैसे आया कि एमबीबीएस करते हैं? मेरे केस में बिल्कुल उल्टा है। मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट था नहीं, और कुछ हद तक अब भी मुझे बहुत ओवर इंटरेस्ट नहीं है इन चीजों में, इतना ज्यादा बोल सकता हूँ उस तक कुछ लोगों को डिमोटिवेटिंग लगे। बट मुझे शुरू से स्टार्टिंग से मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, तो मेरा मन तो इंजीनियरिंग में जाने का था, और अभी मुझे तो वही अच्छा लगता है। उनकी लाइफ ज्यादा अच्छी लगती है मुझे 3%। तो मुझे आपको घर इंजीनियरिंग वालों ने, करना? मेरी मैथ्स बहुत अच्छी है, आज भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी थी कॉलेज, मतलब हमेशा 95 प्लस मार्क्स रहे हमेशा। तो मुझे काफी अच्छी थी, जो मेडिकल वालों की नहीं होती ज्यादातर। तो मुझे वही करना था। बट पता नहीं 10th में, क्योंकि जब मैंने मेरी 10th पास करी थी तब मैं अराउंड 14 ईयर्स का था। अब नॉर्मली जो बच्चे पास करते हैं 10th में, उनकी एज होती है 16 के आसपास। तो ऑब्वियसली आपकी मेच्योरिटी उतनी नहीं होती उस टाइम पे 14 की एज में कि आप कुछ अपने हिसाब से कुछ करो। तो घर वालों ने जो दिला दिया वो ले लिया। मैंने मेरी 12 16 एज में पास कर ली है, जो लोग 19 20 की एज में पास करते हैं ज्यादातर। तो वो हमेशा आगे चले हैं, तो उतनी मेच्योरिटी थी नहीं, जो घर वालों ने दिला दिया वो ले लिया। और मैं मतलब बेसिकली गांव विलेज से बिलोंग करता हूँ। मैंने मेरी जो 10th तक मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करी, मैंने हिंदी मीडियम में, और हिंदी मीडियम ही रहा है मेरा 12th तक भी। तो इतना कुछ था नहीं, बस घर वाले जो बोलते गए, तो थोड़ा सपोर्ट घर वालों का रहता है, मेरे दादाजी का, पापा का, सबका अच्छा सपोर्ट रहता है। तो बस वो करते गए, चलता गया। मेरे लिए कोई इतना वो नहीं था कि पूरा डेडिकेशन या बस नहीं यही बनना है या उस टाइप से। ठीक है, जो चल रहा है, जो मुझे, मेरा ये टारगेट रहता है कि जो अपने को मिल रहा है उसको कंप्लीट करते जाओ, जो आगे वो देखा जाएगा। तो ऐसा कोई एस्पिरेशन है कि आपका कि इंजीनियरिंग ट्राई करते हैं कभी? आप तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आप क्या ही ट्राई करोगे, आप क्या ही ट्राई कर सकते हैं। साइड बाय साइड क्योंकि चीजें जो इंटरेस्टेड है वो करते रहो, मेनली वो ही है। कोई ऐसा नहीं कि मुझे कोई वो उससे कोई वो प्रॉब्लम है मेडिकल से उस टाइप से। बट वो कोई मतलब वो होता है ना कि बिल्कुल कुछ लोग बोलेंगे नहीं उनको बचपन से ही डॉक्टर बनना था या उस टाइप की जो चीज, वो उस टाइप का नहीं है। अब इस ये एक चीज काम है, इसको काम को अपने को करना है,
दिन में ड्यूटी जाना है, शाम को आना है, काम करना है, काम अपने काम में हमेशा वो क्या बोलते हैं, जो भी काम कर रहे हो उसको अच्छे से करो। मेरे लिए यही मोटिव रहता है। मतलब इवन जब मैं अपने हॉस्पिटल में भी काम करता हूँ तो मेरा यही मोटिव रहता है कि पेशेंट्स के साथ, मतलब मेरा बिहेवियर पेशेंट्स के लिए जितना अच्छा हो सकता है उसको मैं कोशिश करता हूँ कि वो उतना अच्छा हो, क्योंकि वो ऑलरेडी इतने परेशान होते हैं, लोग इतना परेशान होते हैं, ऑब्वियसली आप भी कभी कभार इरिटेट हो जाते हो, बट कोशिश आपकी यही होनी चाहिए कि आप अपने पेशेंट्स के लिए अच्छा सोचो, उनके लिए चीजें अच्छी हो। तो जैसे अपने जब से मैंने तभी अराउंड 2-2.5 मंथ से मैंने स्टार्ट किया है प्रैक्टिस एज एन डॉक्टर में जॉब कर रहा हूँ प्राइवेट हॉस्पिटल में, तब डेली पेशेंट इंटरेक्शन हो रही है, डेली जो उनके अटेंडर से इंटरेक्शन होती है, तो आपको भी उस समय फिर बहुत सारी चीज समझ आती है कि क्यों डॉक्टर इतना इंपॉर्टेंट होता है लोगों की लाइफ में, क्यों लोग डॉक्टर की रिस्पेक्ट करते हैं, और ऐसा आपको क्या करना चाहिए कि वो रिस्पेक्ट बनी रहे, वो सबसे ज्यादा जरूरी है। कुछ डॉक्टर्स ये चीज भूल जाते हैं, वो चीज हमें नहीं भूलनी है, मेनली वो चीज होती है, बाकी तो चलता रहेगा कुछ नहीं। तो अपार्ट फ्रॉम बीइंग अ डॉक्टर एंड हैविंग लिटिल इंटरेस्ट इन इंजीनियरिंग, आप क्या करते हैं? मतलब अपने फ्री टाइम में कुछ ऐसा स्पेसिफिक, सोशल मीडिया तो है एक जरिया, पर अपार्ट फ्रॉम दैट ऐसा कुछ इंटरेस्टिंग? तो बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है, थोड़ा बहुत घूमना थोड़ा बहुत पसंद है, या फिर कोई मूवीज वगैरह कुछ देख रहे हैं, वेब सीरीज कुछ देख रहे हैं, वो भी मैं आई एम नॉट हॉलीवुड पर्सन, मैंने आज तक सिर्फ हॉलीवुड की 1 या 2 मूवी देखी है। तो मूवी देखना, वेब सीरीज हो गई, या उस टाइप से कॉमेडी चीजें कुछ देखना है उस टाइप से, बाकी कोई मैं पता नहीं क्या ही लाइफ रही है, मतलब बहुत ज्यादा शौक ही नहीं रहे एक्चुअली, कभी एक्सपोजर उन चीजों पर रहा नहीं, क्योंकि ना कभी उस टाइप के स्कूल मिले हैं जब हम 10th तक करें कि आपको उनमें स्कूल्स में इतनी एक्टिविटीज हो, या फूड करता है स्पोर्ट्स की इतनी एक्टिविटीज हो, तो कभी एक्सपोजर ही नहीं रहा उन चीजों को लेके, खासकर स्पोर्ट्स को लेके। मतलब मैं किसी भी स्पोर्ट में अच्छा नहीं हूँ ये मैं बोल सकता हूँ, नॉट अ सिंगल, क्योंकि उन चीजों को कभी एक्सपोजर ही नहीं मिला। गांव में तो आपको क्या एक्सपोजर मिलेगा, मेनली जो बच्चों को एक्सपोजर मिलता है वो अच्छे स्कूल से मिलता है, कि आप सीबीएसई स्कूल में, आपकी स्कूल्स में आपको इतने सारे स्पोर्ट एक्टिविटीज होती है, तो आप अपने आप को एक चीज में इन्वॉल्व कर लेते हैं कि हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है, मुझे वॉलीबॉल पसंद है, मुझे टेनिस पसंद है, या जो भी था बाकी चीजें, बट हमको वो एक्सपोजर कभी नहीं मिला। तो हम, मतलब मैं तो पता नहीं उस चीज में बिल्कुल साइड, कि हाँ अपने को कुछ है ही नहीं इंटरेस्ट गेम्स में, कुछ क्या ही है, कभी हाथ में कुछ आ जाए और रेंडमली कुछ चीज होगी तो एक अलग बात हो जाती है, बाकी इतना कोई ज्यादा नहीं है, तो जो मिलता है वो कर ही लेते हैं, बाकी वही है, इतना कोई ज्यादा वो मेनली ज्यादातर टाइम बिजी ही देना पसंद होता है मुझे। तो आप या तो आजकल या कोई सोशल मीडिया में बिजी हो गए, या किताबों में बिजी हो गए, या कोई वेब सीरीज आपको चाहिए तो वो देख लो, जैसे आजकल मैं देख रहा हूँ, अभी कल पंचायत रिलीज हुई है, पंचायत सीजन 2, तो कल रात को मैंने 2 एपिसोड खत्म किए, आज खत्म किए, आज शाम तक मैं इसको खत्म कर दूंगा, उस टाइप की चीजें, बाकी कोई इतना बहुत ज्यादा नहीं। आजकल तो शायद सबकी टीवी में पंचायत ही फिलहाल चल रहा हो कि रिसेंट रिलीज है। हाँ, मुझे वो बड़ा वो उससे वो मुझे वो लगता है, क्योंकि वो मुझे सेम लगता है कि जैसे मेरा ही गांव है, मेरी चीजें हैं सेम, मतलब वो कुछ डिफरेंट लगता नहीं है, ऐसा मुझे लगता है जैसे मेरे गांव में बनी है, इट्स लाइक सेम। तो और वो काफी अच्छी है, सबको देखनी चाहिए आई थिंक, जिन्होंने नहीं देखी अब तक। स्टोरी बहुत प्यारी है। सो थैंक यू डॉक्टर दीपक, सॉरी, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर विद अस एंड इतना इंसाइटफुलनेस देने के लिए एंड अवेयर करने के लिए। So I'll be back with another guest some another time, and hopefully that will motivate you all. Thank you so much for inviting me.